नमस्कार। अच्छा, क्या हर महीने ईएमआई की तारीख आते ही थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है? और क्या आप भी चाहते हैं कि कर्ज के इस जाल से बाहर निकलकर एकदम आजादी की सांस लें? अगर हाँ, तो ये चर्चा खास आपके लिए ही है। आज हम कर्ज चुकाने की कुछ बहुत ही स्मार्ट रणनीतियों को समझेंगे, जिनसे आप अपने कर्ज को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये शब्द सुना है और शायद हर महीने इसे भरते भी हैं, पर क्या इसका मतलब उतना ही सीधा है जितना हमें लगता है? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अरे, चौंक गए ना? जी हाँ, ईएमआई का एक मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये वो अदृश्य हलचल है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, मतलब फोन या टीवी में, गड़बड़ी पैदा कर सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो वाली ईएमआई नहीं है जो हमारे बैंक अकाउंट में हलचल मचाती है। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ऑफशोर बैंकिंग की दुनिया में ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन भी होता है। सोचिए, एक ही शॉर्ट फॉर्म, लेकिन दुनिया एकदम अलग। और अब आते हैं उस ईएमआई पर जिससे हम सबका पाला पड़ता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये वो फिक्स्ड मंथली पेमेंट है जिससे हम अपना लोन धीरे धीरे किश्त दर किश्त खत्म करते हैं। और हाँ, आज की हमारी सारी बातचीत इसी ईएमआई के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम लोन की बनावट को समझने से शुरू करेंगे और फिर उसे जड़ से खत्म करने की असरदार रणनीतियों तक का सफर तय करेंगे। देखिए, किसी भी दुश्मन पर हमला करने से पहले ना उसकी ताकत और कमजोरी को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपने कर्ज की बनावट को ही ठीक से समझते हैं। तो बात ऐसी है कि हर लोन के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है मूलधन, यानी वो असली रकम जो आपने उधार ली थी, और दूसरा है ब्याज, जो कि उस उधार को लेने की कीमत है। आपकी हर ईएमआई इन दोनों हिस्सों को एक साथ थोड़ा थोड़ा चुकाती है। यहां एक गोल्डन रूल है जिसे याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी सारी ईएमआई मिलाकर आपकी महीने की कमाई के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक लक्ष्मण रेखा है जो आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है और बेवजह के तनाव से बचाती है। तो ठीक है, अब आते हैं एक्शन प्लान पर। हमारी पहली रणनीति है एवलांच मेथड। यह तरीका पूरी तरह से गणित और लॉजिक पर आधारित है और लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसे बचाने के लिए यही तरीका जाना जाता है। इसका तरीका बिल्कुल साफ है। सबसे पहले सबसे महंगे दुश्मन पर वार करो। मतलब जिस लोन की ब्याज दर सबसे ज्यादा है, अपनी सारी अतिरिक्त ताकत उसी को चुकाने में लगा दो। बाकी लोन्स पर बस मिनिमम पेमेंट करते रहो। जैसे ही वो सबसे महंगा लोन खत्म हो तो उसकी ईएमआई को अगले सबसे महंगे लोन पर झोंक। और अब है हमारी दूसरी रणनीति, स्नोबॉल मेथड। ये गणित से ज्यादा हमारी साइकोलॉजी पर काम करती है। इसका मेन मकसद है छोटी छोटी जीत हासिल करके मोटिवेशन बनाए रखना। इसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर नहीं, बल्कि सबसे छोटी रकम वाले लोन पर पहले हमला करते हैं। जैसे ही एक छोटा सा लोन खत्म होता है ना, आपको एक जीत का एहसास होता है जो आपको जोश से भर देता है। फिर आप उस लोन की ईएमआई को अगले सबसे छोटे लोन में जोड़ देते हैं, जिससे वो और भी तेजी से खत्म होता है। तो एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ है साइकोलॉजी। इन दोनों में से कौन सी रणनीति सबसे बेहतर है? इसका जवाब आपकी अपनी सोच और जरूरत पर निर्भर करता है। जैसा कि इस स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है, यह फैसला काफी आसान हो जाता है। अगर आपका एकमात्र लक्ष्य ब्याज पर ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना है, तो एवलांच मेथड ही आपके लिए है। लेकिन अगर आपको इस लंबे सफर में बने रहने के लिए छोटी छोटी जीत और मोटिवेशन की जरूरत है, तो स्नोबॉल मेथड आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। अब चाहे आप एवलांच चुनें या स्नोबॉल, कुछ ऐसे स्मार्ट मूव्स हैं जिनसे आप लोन चुकाने की रफ्तार को और भी तेज कर सकते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं आपके फाइनेंशियल पावर अप्स। और ये एक शानदार खबर है जो दिखाती है कि नियम भी आपके साथ हैं। आरबीआई साफ साफ कहता है कि अगर आपका लोन फ्लोटिंग ब्याज दर पर है, तो बैंक आपसे समय से पहले लोन चुकाने पर कोई भी जुर्माना नहीं ले सकता। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी आपके पास कोई बोनस, इंसेंटिव या कोई और एक्स्ट्रा पैसा आए, तो आप बिना किसी फिक्र के उसे सीधे अपने लोन का मूलधन कम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे हजारों लाखों का ब्याज बच सकता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 1.5 लाख रुपए का एक प्रीपेमेंट लंबे समय में आपके 3 लाख रुपए से भी ज्यादा बचा सकता है। यह दिखाता है कि एक छोटा सा सही कदम भी कितना बड़ा असर डाल सकता है, खासकर लोन के शुरुआती सालों में। और सिर्फ प्रीपेमेंट ही क्यों, आप अपनी मौजूदा ब्याज दर कम करवाने के लिए बैंक से बात भी कर सकते हैं।
अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है, आपके पास दूसरे बैंकों से अच्छे ऑफर्स हैं या आप बैंक के पुराने वफादार ग्राहक हैं, तो इन बातों का फायदा जरूर उठाएं। याद रखें, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ना ही तो होगी। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कर्ज से आजादी तक का रास्ता असल में कैसा दिखता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? एवलांच हो या स्नोबॉल, असली जादू रणनीति में नहीं बल्कि आपके अनुशासन में है। सही तरीका चुनना जरूरी है, पर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उस पर महीने दर महीने बिना रुके टिके रहना। यही निरंतरता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और आखिर में मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपका कर्ज महज एक नंबर है जिसे मिटाया जा सकता है, लेकिन उस कर्ज से मुक्ति पाना आपकी अपनी एक कहानी होगी, आपके अनुशासन की, आपकी मेहनत की और आज़ादी की कहानी। तो सवाल यह है कि आप अपनी इस कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखेंगे?